Hello you guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will talk about summer fashion trends 2023. शायद मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो के लिए. इस वीडियो पर मुझे लास्ट मंथ ही काम करना था, बट हियर वी आर इन May. फिलहाल तो काफी सारी चीजें ट्रेंड में, बट मैंने उन ट्रेंड्स को सिलेक्ट किया है जो यूनिक है, प्रैक्टिकल है, ऐसी ट्रेंडी चीज है जिन्हें आप पहन सकते हो भले ही वो ट्रेंड में रहे या ना रहे. क्योंकि कोई चीज खरीदना सिर्फ वो ट्रेंड में है, दैट इज अ बिग मिस्टेक. यू हैव टू ट्राई इट फर्स्ट, और अगर वो चीज आपको अच्छी लगती है, यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू आर श्योर कि ये चीज मैं पहनूंगी भले ये ट्रेंड में रहे या फिर ना रहे, तभी ऐसी चीज को खरीदो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस अ न्यू वीडियो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला ट्रेंड जो हर जगह हमें दिख रहा है, दैट इज डेनिम. डेनिम की बनी कोई भी चीज ले लो, कपड़ों को छोड़कर भी एक्सेसरीज, हैट्स, बैग्स, बूट्स, शूज, ज्वेलरी, ऑल दीज आइटम्स आर अवेलेबल. डेनिम का जो भी बन सकता है, इट्स आउट देयर. डेनिम जीन्स तो है ही, पर इसमें वाइड लेग 90s बैगी वाइड लेग जीन्स आर ट्रेंडी. पर जीन्स से भी ज्यादा इस साल डेनिम स्कर्ट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडी है. डेनिम मीडी एंड मैक्सी लेंथ स्कर्ट्स आर वेरी इन राइट नाउ, और मैक्सी लेंथ का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है वैसे तो. और मुझे ये डेनिम स्कर्ट्स का ट्रेंड क्यों पसंद आया ना, क्योंकि डेनिम स्कर्ट हैज बीन अ वार्डरोब स्टेपल फॉर डेकेड्स. इफ यू लाइक डेनिम स्कर्ट्स एंड फील कॉन्फिडेंट वेयरिंग देम, देन यू कैन wear these skirts anytime regardless of the current trend. Denim Bermuda shorts are back, पर skinny fitted नहीं, more grown up and less body hugging silhouette. Bermuda shorts का भी एक separate trend चल रहा है. मुझे ये trend क्यों पसंद आया ज्यादा, क्योंकि इनका लेंथ लंबा होता है. That is the only reason. Bermuda shorts एक stylish और comfortable alternative है to a shorter shorts. Denim dresses, वो भी long denim dresses trendy है. ऑल डेनिम लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेनिम ट्रेंड, जहां पर कोई रूल नहीं है कि डेनिम की कितनी चीजें होनी चाहिए आउटफिट में. इवन एक्सेसरीज भी डेनिम की है. मुझे तो ज्यादातर डेनिम क्वाड सेट्स दिख रहे हैं ना, टॉप, स्कर्ट्स और उसके साथ बैग्स भी. एंड आई हैव टू अग्री, इट लुक्स so stylish. You don't have to match the denim color. You can mix and match the shade. You can pair a different shade of denim together to create a contrast. Second thing you can do, add some color. You can break up the denim look. Bright colored top आप पहन सकते हो, shoes या bag आप पहन सकते हो, या फिर कोई scarf भी आप add कर सकते हो to break that all denim look. You can mix denim with different texture, जैसे कि denim skirt with chambray shirt. Chambray shirt denim के जैसे ही दिखता है, इसे denim shirt भी बोल सकते हो, पर ये काफी लाइट वेट फैब्रिक होता है, तो गर्मियों में आप इन्हें आराम से पहन सकते हो. You don't have to wear all denim on denim look. आप कोई भी एक चीज denim की अपने आउटफिट में ऐड कर सकते हो. फ्लोरल प्रिंट्स और पैटर्न समर में ट्रेंड होना इज वेरी नॉर्मल. कभी स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स ट्रेंड में तो कभी लार्ज फ्लोरल प्रिंट्स, बट दिस टाइम दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल. दिस 3D फ्लावर इज सुपर ट्रेंडी राइट नाउ. आई एम सीइंग इट एवरीवेयर. आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा. कभी सोचकर मुझे लगा नहीं था कि ऐसी कोई चीज मुझे पसंद आएगी, बट आई हैव ट्राइड इट एंड आई लव्ड हाउ इट लुक्स. आई थिंक इट्स यूनिक एंड चार्मिंग. पर हाँ, मुझे इसमें 2-3 टाइप के आइटम्स ही पसंद आए हैं. जैसे कि ये 3D फ्लावर्स कपड़ों पे लगा हुआ है, ऐसे ड्रेसेस एंड टॉप्स मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट पीस है. ये सभी आइटम्स बेसिक नहीं है. अर्बेनिक पर ऐसे टॉप्स और ड्रेसेस अवेलेबल है. इसमें दूसरा आइटम जो मुझे बहुत पसंद आया, एंड दैट इज दिस 3D फ्लावर के चोकर. दिस इज समथिंग विच आई फ्रिकिंग लव. ये भी ना फैब्रिक के बने हुए एज इफ इट इज पार्ट ऑफ योर आउटफिट. आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी, 11th और 12th, उस टाइम पर आई यूज टू वेयर चोकर्स ऑल द टाइम. मैंने अभी भी उसे ट्राई करके देखा. आई लव हाउ इट लुक्स ऑन मी. अर्बेनिक पर ना ऐसे ड्रेसेस के साथ ही चोकर्स अवेलेबल है, लाइक पीस ऑफ टू. सेपरेट मुझे नहीं दिख रहे. H&M पर आई सॉ दिस चोकर्स, बट ना ये सिर्फ पिक्चर्स में है, तो आई एम गेसिंग कि H&M पर ये जल्दी अवेलेबल होंगे. 3D फ्लावर, इस ट्रेंड की सबसे ज्यादा चीजें आपको मिल जाएंगी ज़ारा पर. महंगी है पर अवेलेबल है. 3D फ्लावर बैग्स है अवेलेबल उनके पास. चोकर्स भी है. दे हैव फ्लोरल बेल्ट्स लाइक दिस. ये स्कार्फ मुझे बहुत पसंद आया, सिर्फ ये ब्लैक कलर में होना था यार. दे हैव फ्लोरल शूज, फ्लावर ब्रूच, हेयर क्लिप, but it's not available right now. It's coming soon.
एंड दिस थिंग ना, दिस ब्रूश, इसको देखकर मुझे एक आइडिया आ गया. इफ आई कैन मेक दिस फ्लावर एट होम, मेश फैब्रिक का बना हुआ, और सिर्फ ये फ्लावर रोज फ्लावर के जैसा ऐसा कुछ बन के आना, तो इससे कोई भी सेफ्टी पिन, ग्लू या टेप के साथ कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हो, कहीं पर भी अटैच कर सकते हो, कपड़ों पर, अपने बालों पर. कोई सिंपल सा चोकर रहता है, इसके ऊपर भी आप इसे अटैच कर सकते हो. इसे खरीदने की भी जरूरत नहीं है. एंड आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू ट्राई दिस थिंग. अगर सक्सेसफुली कुछ ऐसा बन जाता है ना, तो आई विल लेट यू गाइज नो. Third trend I want to talk about is fringe and ruffles. ऐसे fringe skirts, pants, dresses और tops भी trend में है. I think you can add some fun and playful element to your outfit with fringe. बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, इससे देखकर ना मुझे वो उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ. पर्सनली आई फाइंड इट बोरिंग एंड आई डोंट इवन हैव एनीथिंग विद फ्रिंज इन माय क्लोजेट. मेरा कोई प्लान भी नहीं है ऐसी कोई चीज खरीदने का, टू बी ऑनेस्ट, अनलेस मुझे कोई बहुत ही प्रिटी सी चीज दिख जाए. बट this ruffle wala trend, I absolutely love it. Ruffles looks very nice. It's feminine. They add some texture and movement to an outfit. हम ऐसे बेसिक रफल्स देखते आ रहे हैं एंड दिस इज ट्रेंडी. ओके, एनीथिंग विथ रफल, ऐसे रफल वाली चीजें तो है ही ट्रेंड में, बट दिस टाइम देयर इज अ ट्विस्ट. ऐसे लॉन्ग रफल्स आई एम सीइंग एवरीवेयर. ड्रेसेस और टॉप्स में ये दिख रहे हैं, कंबाइंड विथ शेयर एंड नॉर्मल क्लोथ्स. आई फाइंड दिस रफल्स वेरी अट्रैक्टिव. इट्स आई कैचिंग, एक स्टेटमेंट पीस है. लुलन स्काई पर ऐसे रफल्स के बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे. दे हैव ट्रेंडीएस्ट रफल टॉप्स, ड्रेसेस एंड क्वाड सेट. अर्बनिक पर भी यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस लॉन्ग रफल्स आइटम्स. वेरी वेरी नाइस कलेक्शन. H&M पर ना रफल्स वाले आइटम्स अवेलेबल है, पर ऐसे लॉन्ग रफल्स मुझे नहीं दिखे. Zara पर अवेलेबल है कुछ आइटम्स. तो if you want to try this long ruffles ना, then try Lulu and Sky. That's the cheaper option. उनके प्राइस मुझे थोड़े कम लगे as compared to other websites. और ये जो ब्लैक ड्रेस है ना, दिस रफल्स वाला, ये भी मैंने उन्हीं से लिया था. मुझे प्राइस नहीं याद है, बट आई विल मेंशन इट हियर ऑन द स्क्रीन. जो बेसिक रफल्स है वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, या फिर देयर इज हाई चांस कि आपके पास ऑलरेडी रफल वाली चीजें होंगी. कोई पुराना टॉप, ड्रेस, स्कर्ट्स जो भी पड़ा होगा ना, उसे बाहर निकाल लो और उसे पहनना स्टार्ट कर दो. मेरे ही पास जब मैं ढूंढने गई तो काफी रफल्स वाली चीजें मिल गई मुझे. मेरे पास ये रफल स्कर्ट, 2 स्कर्ट्स एक्चुअली रफल्स वाले. आई हैव दिस स्कर्ट्स ऐसे लॉन्ग रफल्स वाला. ये मैंने 3 साल हो गया, शायद 3 साल पहले खरीदा था. तो ये जो लॉन्ग रफल्स जो दिख रहे हैं ना, काफी सिमिलर है उससे. कुछ ड्रेसेस थे जिनकी स्लीव्स में रफल्स था, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर रफल्स था. कुछ आइटम्स जिनकी नेकलाइन पर रफल्स था. रफल्स ना कपड़ों में वॉल्यूम ऐड करता है, तो यू हैव टू बैलेंस द प्रोपोर्शन. रफल ड्रेसेस को पहनना इतना ट्रिकी नहीं है. रफल टॉप्स भी इतना कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ बॉटम वियर को सिंपल रख दो. पर इस टाइप के रफल स्कर्ट्स ना बॉटम पर ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर रहा है, तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट विद अ फिटेड टॉप. आपकी टी शर्ट को ही थोड़ा वेस्ट लाइन में बांध सकते हो टू गिव सम शेप. This next trend is bold and I am talking about sheer clothing. Transparent clothes का ट्रेंड काफी सालों से आता जाता रह रहा है. हमने 2000 से अभी तक काफी सेलिब्रिटीज को देखा है शेयर क्लोथिंग्स में, मेकिंग अ मूवमेंट इन फैशन हिस्ट्री. इस साल भी शेयर क्लोथिंग स्टिल हैज दैट नेकेड फील टू इट, बट हमारे पास काफी ऑप्शंस है कि इसे कैसे पहने. दिस ईयर इन शेयर फैशन आई नोटिस 2 स्टाइल्स. तो फर्स्ट स्टाइल आई नोटिस्ड इन दिस शेयर फैशन इज वन लॉन्ग शेयर पीस. आई एम सीरियसली लविंग इट. इट्स बोल्ड एंड सुपर स्टाइलिश. शेयर क्लोथिंग के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं होती थी, पर इन लॉन्ग शेयर ड्रेसेस की वजह से आई एम लविंग दिस ट्रेंड. सेकेंड न्यू स्टाइल आई नोटिस्ड एंड दिस इज लिटिल डिफरेंट, और मैंने तो भी इसे पहले नहीं देखा है, एंड दैट इज डबल शेयर. तो शेयर कपड़ों में जितना हमने देखा है कि शेयर फैब्रिक ऊपर से होना चाहिए और उसके अंदर फिर आप कुछ और पहन सकते हो, पर फिलहाल ये शेयर फैब्रिक अंदर है और उसके ऊपर नॉर्मल फैब्रिक है. यू कैन सी इट इन द पिक्चर इफ आई एम मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. या फिर कोई शेयर टॉप ले लो, उसके ऊपर डंगरी या कोर्सेट्स को स्टाइल कर रहे हैं. शेयर टॉप के ऊपर सॉलिड फैब्रिक अटैच्ड है, लाइक दिस वन. ये स्कर्ट ज़ारा से है. स्कर्ट के अंदर शेयर फैब्रिक है और उसके ऊपर एक सॉलिड फैब्रिक है. दिस स्कर्ट इज कमिंग सून, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसी और भी चीजें जल्द अवेलेबल होने वाली है. आई डू फाइंड दिस स्टाइल इंटरेस्टिंग, पर इसे आप रिक्रिएट भी कर सकते हो. इफ यू हैव अ शेयर टॉप ना, उसके ऊपर आप कोर्सेट या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट पीस पहन सकते हो, या फिर यू कैन वेयर शेयर टॉप इनसाइड और उसके ऊपर यू कैन वेयर अ शर्ट. तो शेयर क्लोथिंग्स को कैसे पहना जाए उस पर मैं थोड़ा बता दूं.
इसे पहनने का एक सिंपल तरीका है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अंदर बॉडीकॉन ड्रेस पहन लो एंड दैट इज ऑल। इट स्टिल लुक्स सेक्सी, बोल्ड, स्टाइलिश एंड स्टिल यू आर कवर्ड। दूसरा एक तरीका है, ऐसे यू वेयर अ ब्रालेट ऑन टॉप और नीचे ऐसे बाइकर शॉर्ट्स पहन सकते हो। मुझे पहला तरीका ज्यादा पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। आई हैव शेयर कार्डिगन जैसा टॉप जो मैंने लास्ट समर लिया था। इसे कोई बेसिक टॉप के ऊपर आप पहन सकते हो या फिर अगेन यू कैन वेयर अ क्यूट ब्रालेट इफ यू वांट टू मेक इट बोल्ड। लाइक आई मेंशन कि हम ऐसे शेयर क्लोथिंग चीजें काफी सालों से देखते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई ड्रेस या ऐसा कोई कपड़े में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इट इज सेफ टू से कि ये ट्रेंड डेटेड नहीं है। इफ यू एंजॉय इट एंड वांट टू वेयर इट देन यू कैन वेयर इट ऑल ईयर राउंड। तो नेक्स्ट ट्रेंड जो मुझे फिलहाल दिख रहा है एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये भी शेयर क्लोथिंग के जैसे काफी सालों से हम देखते आ रहे हैं। इट इज नॉट डेटेड एंड दैट इज लेस। लेस भी शेयर क्लोथिंग के कैटेगरी में आएगी शायद, पर मेरे लिए ना व्हेन आई थिंक ऑफ शेयर आई थिंक ऑफ डिफरेंट फैब्रिक, फुल्ली ट्रांसपेरेंट क्लोथ, मेश क्लोथ, नो लाइनिंग। पर जब मैं लेस के बारे में सोचती हूँ इट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर मी, जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है या फिर लाइनिंग के साथ भी हो सकता है या फिर कोई टॉप पर थोड़ा बहुत लगा हुआ भी हो सकता है। तो इस बार इसमें नया क्या है, तो ये भी शेयर क्लोथिंग के जैसे सी थ्रू है। सीन फ्यू सेलिब्रिटीज मेक अ स्टेटमेंट इन सी थ्रू लेस ड्रेसेस एंड टॉप्स भी। If you check Zara, they have full see-through tops and leggings. I noticed this thing H&M पर, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। I saw lace tops, उसके साथ I saw lace trouser and then I saw lace blazer. Tops तो ठीक है, nothing new there. But I personally think कि ऐसे lace trousers and blazers are dated. ट्रेंड निकल जाने के बाद इसे पहनने की इच्छा नहीं होगी। और ये भी ऐसी चीज है जो आई एम श्योर कि होगी यार, आपके क्लोजेट में कोई ना कोई चीज होगी लेस वाली, या फिर कोई ऐसी ड्रेस या टॉप होगा जिस पर थोड़ा तो भी लेस लगा हुआ है। इट्स नॉट न्यू, सिर्फ ट्रेंड में चल रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आई हैव अ ब्यूटिफुल लेस टॉप जो मैंने 2 साल पहले ऑर्गेनिक से लिया था। ऑनेस्टली मैं भूल गई थी इस टॉप के बारे में, मैं ढूंढ रही थी कि मेरे पास क्या है लेस का, तब मुझे ये दिखा। लेस एक ऐसा फैब्रिक है दैट एड्स टेक्सचर एंड एलिगेंस टू द क्लोथिंग। एनीथिंग विथ लेस लुक्स ब्यूटिफुल एंड फेमिनिन, सो यस आई लव दिस ट्रेंड। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर ट्रेंडी इन क्लोथ्स, पर शूज में क्या ट्रेंडी चल रहा है? 2 टाइप ऑफ फुटवेयर। पहला तो है चंकी प्लेटफॉर्म सैंडल्स। कुछ सालों से हम इसे देखते आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ सालों तक ये कहीं जाने वाला है। I personally love platform sandals. They can be very comfortable. पहनने में easy है, थोड़ा हाइट भी दे देता है and they look more stylish as compared to flats. पैर इनमें खराब नहीं होते क्योंकि थोड़ा ये हाइट बना के रखता है। समर में मैं स्नीकर्स को अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, तो ऐसे प्लेटफॉर्म सैंडल्स आर स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव। मुझे नहीं लगता कि ये चीज ऐसी है जो ट्रेंड के हिसाब से चलेगी। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस फुटवेयर, इट इज नॉट डेटेड। दूसरा शू जो फिलहाल ट्रेंड में है एंड आई वाज सरप्राइज्ड इन्हें ट्रेंड में देखकर, दैट्स बैले फ्लैट्स। ये शू टाइप कुछ नया नहीं है, बट दिस इज अ न्यू शू ट्रेंड। ऑनेस्टली मैं भूल भी गई थी कि ऐसे कोई टाइप के शूज एग्जिस्ट करते हैं। आई पर्सनली डोंट फाइंड दिस शू टाइप स्टाइलिश, पर ये कंफर्टेबल बहुत है। स्कर्ट्स और ड्रेसेस के साथ ही नहीं पर जीन्स के साथ भी ये बहुत क्यूट दिखते हैं एंड नो डाउट दिस शू टाइप इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। पर अगर आप इन्हें खरीदने का सोच रहे हो ना, तो यू हैव टू बी श्योर कि आप इसे ट्रेन जाने के बाद, मुझे लगा कोई तो भी है मेरे पीछे, पर अगर आप इन्हें खरीदने का सोच रहे हो ना, तो यू हैव टू बी श्योर कि सिर्फ ये ट्रेंड में है इसलिए आप इसे नहीं खरीद रहे हो। यू हैव टू रियली लाइक दिस शूज। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए प्लेटफॉर्म सैंडल्स एक ऐसी चीज है जो ट्रेंड रहे या नहीं रहे मैं इन्हें पहनना नहीं छोड़ने वाली हूँ। पर बैले फ्लैट्स एक ऐसी चीज है, ट्रेंड में है तो मैं इसे पहनूंगी, पर ट्रेंड निकलने के बाद ना ये अपने आप थोड़ा थोड़ा करके पीछे पीछे चले जाते जाएंगे। शॉप में जाकर आप इसे ट्राई करो, सी कि आपको कैसा लगता है, कितना कंफर्टेबल लगता है। इफ यू लाइक हाउ इट लुक्स ऑन यू, थोड़ा श्योर हो जाओ और उसके बाद ही डिसाइड करो। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे यू गाइज। यही सब ट्रेंड्स थे जो मुझे कवर करने थे इस वीडियो में। बहुत टाइम से करना था पर हो नहीं रहा था क्योंकि हर एक वीडियो के पीछे ना मुझे टाइम लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं स्लो हूँ, बट आई थिंक आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू मेक थिंग्स परफेक्ट, और उसी चक्कर में ना सब चीजें लेट हो जाती है और कभी कभी होती नहीं है।
हॉल वीडियोस थोड़ी जल्दी बन जाते हैं, पर ऐसे वीडियोस ना इनको बहुत टाइम लगता है बनाने में. आई हैव टू चेक लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ आर्टिकल्स, शॉपिंग साइट्स, पिंटरेस्ट. आई हैव टू ट्राई these things first, be sure कि मुझे पसंद है या नहीं है, उसके बाद I start working on वीडियो. इस वीडियो की एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगेगा. So if you find this video helpful now and you find it entertaining, then please give this video a thumbs up. And if you have any new video ideas now, let me know in the comments down below. Thank you so much for watching, you guys. I will see you guys very soon in the next video. Bye.